एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोग जानने वाले हो मेंजर इंडेक्स के बारे में और इसकी सहायता से हम कैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और बीटा थैलेसीमिया में अंतर क्या है, कैसे पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पे जो भी पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्री में सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन कर देना और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहो और ऐसे अपना प्यार दिखाते रहो, जिससे कि मैं बहुत ही अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहूँ और आप लोग भी कुछ यहाँ से सीख के जाओ। तो चलिए हम बात करते हैं मेंजर इंडेक्स के बारे में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MI भी बोलते हैं। तो जो मेंजर इंडेक्स है इसकी जो हिस्ट्री है, तो दोस्तों 1973 में विलियम सी मेंजर करके एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक इंडेक्स बनाया और यह बताया कि इस इंडेक्स की सहायता से हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और बीटा थैलेसीमिया में क्या अंतर है इसको हम पता कर सकते हैं। और जो फॉर्मूला था वो यह था कि MI = MCV डिवाइडेड बाई RBC, यानी कि किसी भी पेशेंट का जब हमें MI निकालना है तो उस पेशेंट का CBC में उसका MCV क्या है उसका RBC से डिवाइड करेंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगा जिसको हम मेंजर इंडेक्स करते हैं। और मेंजर इंडेक्स ये होता है कि अगर वह वैल्यू मोर देन 13 आ रहा है, यानी कि 13 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। और अगर वो वैल्यू लेस देन 13 यानी कि 13 से कम आता है तो वह बीटा थैलेसीमिया ट्रैट हो सकता है पेशेंट को। तो ये कैसे काम करता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो जैसे मैं MCV वाले पार्ट्स में आपको बताया था कि MCV लो होने के क्या रीजन होते हैं, उसमें मैं ये बताया था कि अगर पेशेंट को माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो या बीटा थैलेसीमिया ट्रैट हो तो वहाँ पे MCV लो हो जाता है। तो MCV लो है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया ये तो हो गया, ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और बीटा थैलेसीमिया में भी MCV लो होता है। तो हम कैसे पता करें कि कौन सी एनीमिया है पेशेंट को। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जो MCV होता है वह बीटा थैलेसीमिया में आपको काफ़ी ज़्यादा लो मिलेगा, यानी कि अपने नॉर्मल रेंज से काफ़ी ज़्यादा, यानी कि मार्केटली लो हो सकता है यहाँ पे MCV। यानी कि MCV का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 80 से 100 के बीच होता है, लेकिन मार्केटली लो का मतलब ये हो गया कि MCV 60 से नीचे आएगा, 59 से नीचे आएगा, इतने ज़्यादा लो हो जाता है। लेकिन वही आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आप देखोगे जो MCV है वो माइल्ड लो रहता है, यानी कि माइल्डली लो रहता है, यानी कि 70 और 80 के बीच में रहता है, या उससे भी थोड़ा सा और लो हो सकता है, लेकिन मार्केटली लो नहीं होता, यानी कि ज़्यादा लो नहीं होता है MCV वहाँ पे। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करेंगे RBC का, तो बीटा थैलेसीमिया में जो RBC होता है वहाँ पे या तो नॉर्मल रहेगा या अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो बीटा थैलेसीमिया जो ट्रैट होता है, ट्रैट का मतलब होता है माइनर, और माइनर मीन्स कि यहाँ पे हेमोलिसिस बहुत कम हो रहा है, यानी कि बीटा थैलेसीमिया में जो RBC है वो बहुत कम डाउन होता है। लेकिन आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखोगे वहाँ पे MCV जो होता है वह अपने नॉर्मल रेंज से हमेशा लो रहता है। और रीजन ये होता है कि बोन मैरो इस कंडीशन में जो RBC होता है उसको बहुत कम प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से वहाँ पे MCV RBC लो रहता है। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर किसी पेशेंट का MCV काफ़ी ज़्यादा लो है लेकिन RBC अगर नॉर्मल है या हाई है तो उसको बीटा थैलेसीमिया ट्रैट हो सकता है। और वहीं पे अगर MCV नॉर्मल में थोड़ा कम है और RBC भी लो है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो वहाँ पे आप लोग मेंजर इंडेक्स को चालू करना है, मेंजर इंडेक्स आप निकालना, कैलकुलेशन करना। और अगर 13 से अगर ज़्यादा जा रहा है तो पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, और 13 से अगर लो आ रहा है तो पेशेंट को बीटा थैलेसीमिया हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा लूँ कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का MCV अगर 60 आ रहा है, ठीक, यानी कि नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन जो उसका RBC है वह RBC वहाँ पे 5.2 आ रहा है, यानी कि अपने नॉर्मल रेंज में आ रहा है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो उसका मेंजर इंडेक्स निकल के आएगा वो आएगा 11.5, यानी कि 13 से ये लो आ रहा है, तो ये बीटा थैलेसीमिया हो सकता है पेशेंट को। लेकिन वहीं पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आप देखोगे अगर किसी पेशेंट का जो MCV है वह 75 आ रहा है, ठीक, यानी कि नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन जो RBC है वह RBC वहाँ पे अगर 3.5 आ रहा है, यानी कि RBC वहाँ पे लो आ रहा है, तो आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पर देखो जो इंडेक्स होगा वो हाई आएगा, यानी कि 13 से ज़्यादा आएगा, यानी कि वहाँ पे 21.4 आ रहा है।
तो इस वजह से वहाँ पे जो मेजर इंडेक्स वो ज़्यादा है, यानी कि 13 से ज़्यादा है, तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। और जो ये इंडेक्स है वो काम इस तरह से करता है कि अगर एमसीवी लो है, आरबीसी ज़्यादा है, तो जो मेजर इंडेक्स होगा वो आपका लो आएगा। लेकिन वहीं पे आप अगर देखोगे एमसीवी भी लो है या आरबीसी लो है, यानी कि दोनों अगर लो है, तो जो इंडेक्स होगा वो हाई आएगा, तो 13 से ज़्यादा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर समझ में नहीं आया हो तो नीचे आप कमेंट करना, बताना मुझको वीडियो कैसी लगी है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।